नमस्कार, मैं सुमन कुमारी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएट एजुकेशन में। आज मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारे स्क्रीन पे। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। गुणांकन विधि द्वारा इन्हें हल करना। क्या दिया हुआ? एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसको क्या करना? गुणांकन विधि द्वारा हल करना। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जोड़ने पे क्या है, जोड़ने पे 324 और गुना करने पे 324 और जोड़ने पे 45 आना चाहिए। ऐसा कोई दो टर्म में इसको तोड़ना। तो क्या -36 और -9 ले सकते हैं? कितना हो जाएगा? -36 और -9 -45x, यानी जोड़ने पे आ गया -45। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 9 से, तो कितना आ जाएगा? 324। तो हमारा ये टर्म लिया हुआ सही है। तो 45 को क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, तो x को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस 36। ये दोनों में क्या कॉमन है? -9। -9 को कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस को कॉमन किया तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ से क्या किए? 9 कॉमन किए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 36 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? x माइनस 36। x माइनस 36 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x और यहाँ पे -9। ये पूरा पार्ट को कॉमन कर लिए तो क्या बचा? 9 इक्वल टू 0। लिखेंगे यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। दूसरा क्या है? x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9। लिखेंगे अतः x इक्वल टू 36 तथा x इक्वल टू 9 है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको भी क्या करना? फैक्टर तोड़ना है गुणांकन विधि द्वारा। तो ऐसा कौन सा दो टर्म ले कि जोड़ने पे कितना है? -55 और गुना करने पे 750। तो क्या हम -25 और -30 ले सकते हैं? कितना हो जाएगा? -25 और -30 -55। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -25 को -30x से, कितना हो जाएगा? 750x²। तो यहाँ पे 55 को क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? यहाँ पे x को कॉमन करेंगे। ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? x को बाहर किए, यहाँ क्या बचा? x माइनस 30। ये दोनों में कितना कॉमन हो रहा है? 25। तो -25 को कॉमन किए, यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है? x माइनस 30। तो x माइनस 30 को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। x माइनस 30 को बाहर कर लिए, यहाँ पे क्या बचा? ये पूरा पार्ट को बाहर ला दिए तो ये क्या बचा? x, यहाँ पे ये पूरा पार्ट को बाहर कर दिए तो क्या बचा? -25 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x कितना हो जाएगा? 25। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्या करेंगे? मानेंगे सबसे पहले। माना कि
पहली संख्या कितना है, x तथा दूसरी 27 माइनस x है। अब हम लगाते हैं प्रश्न से, क्या बोल रहे क्वेश्चन, ऐसी दो संख्या जिनका योग कितना 27 है, तो हम क्या माने, पहली संख्या x और दूसरा 27 माइनस x। देखते हैं इनका योग x प्लस 27 माइनस x से x कैंसिल 27, यानी क्या माने, पहली संख्या x और दूसरी 27 माइनस x है, और इनका गुणनफल क्या, इनका गुणनफल यानी गुना कितना दिया हुआ है 182। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, x को इस 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये सारे टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 182 इक्वल टू, ये इधर के कितना प्लस एक्स स्क्वायर कितना प्लस 27x इधर जाएगा इक्वल टू किधर, तो कितना हो जाएगा माइनस 27x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको अरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना, फैक्टर तोड़ना। तो ऐसा कौन सा ऐसा दो टर्म लेंगे जिसको जोड़ने पर कितना 27 माइनस 27x और गुना करने पर 182x स्क्वायर आना चाहिए। ये पहला टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 182x स्क्वायर। तो इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसको क्या गुना करने पर 182x स्क्वायर और जोड़ने पे माइनस 27x आना चाहिए। तो माइनस 13x और माइनस 14x ले सकते हैं आप, कितना हो जाएगा माइनस 13 और माइनस 14 माइनस 27x। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 13 इंटू माइनस 14 तो क्या आएगा 182x स्क्वायर। तो हमारा ये लिया हुआ टर्म सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिखेंगे माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन हो रहा है, x को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यानी x को दो बार एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस, यहाँ पे x को कॉमन किया यहाँ पे कितना बचा 13 ये हो गया। अब ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है माइनस 14 को कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा x, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 13 में 13 से गुना करेंगे 182 आएगा। अब ये दोनों पार्ट में क्या है x माइनस 13 कॉमन है, दोनों पार्ट में x माइनस 13 को बाहर कर देंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट बाहर आ गया तो यहाँ पे x ये वाला पार्ट बाहर कर दिए तो यहाँ कितना बचा माइनस 14 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे अतः यदि x माइनस 13 इक्वल टू कितना 0 तो x कितना हो जाएगा 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x कितना हो गया 14। निकालना क्या था, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः संख्याएं कितना x इक्वल टू 13 और 14 है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस x। यदि x इक्वल टू कितना लेंगे, यदि x इक्वल टू 13 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी 14 आएगा। x 13 लेंगे तो ये कितना आएगा 14। इसी तरह यदि x इक्वल टू 14 लेंगे तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि दो क्रमागत
क्रमागत यानी लगातार, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला x है तो दूसरा x+1 है, लगातार यही ना होगा, पहला x तो दूसरा x+1 है। अब हम लोग होते हैं प्रश्न से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग, ये दोनों है, तो पहला का वर्ग कितना हो जाएगा x², दूसरा संख्या कितना x+1 का होल स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग, वर्ग करके योग यानी जोड़ कितना है 365 है। तो संख्या ज्ञात करें, क्या करेंगे इसको, x का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर यानी a+b के होल स्क्वायर पे हो जाएगा, क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, यही होता है ना a+b का होल स्क्वायर, यानी a+b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2ab, 2x × 1 कितना हो जाएगा 2x + 365। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, x और x कितना हो जाएगा x², 2x² + 2x, ये प्लस में है, इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू इधर आएगा तो -365 = 0, यानी 2x² + 2x -364, इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 364। अब क्या हो रहा है, दोनों पूरा पार्ट में कितना कॉमन हो रहा है, दो को क्या कर लिया है कॉमन कर रहे हैं, कितना बचेगा यहाँ पे x² + x - 182, कॉमन करेंगे तो यही ना होगा इक्वल टू 0, ये इंटू में इधर आ जाए डिवाइड में हो जाएगा, और किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा 0, यानी x² + x - 182 = 0। अब इसको क्या करना, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना, तो क्या लिखेंगे x² + x - 182 = 0, ये पहला टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे कितना होगा 182 x² + x। अब क्या करना, x को ऐसे टर्म में तोड़ना है, इसको जोड़ने पे x और गुना करने पर 182 x² हो -182, तो कितना नहीं +13 + 14x - 13x, क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x, यानी घटाने पे x आ गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +14 - 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 x² आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं x को 14x, x को क्या लिख सकते हैं +14x - 13x - 182 = 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है x, तो x को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, x कॉमन कर दिए, यहाँ पे क्या बचा x + 14 माइनस, अब यहां से यहां तक में इतना पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा -13, -13 को कॉमन किए क्या बचेगा x + 14 = 0। अब ये पूरा में x + 14 कॉमन है, तो x + 14 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से ये पूरा पार्ट बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा x, इतना में ये पूरा x + 14 बाहर कर दिए, तो ये क्या बचा -13 = 0। अब क्या लिखेंगे, यदि x - 13 = 0, तो x कितना हो जाएगा 13, और दूसरा क्या है x + 14 = 0, तो x कितना हो जाएगा -14। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो क्या लेना पॉजिटिव वाला वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा पहला संख्या लिखेंगे, पहला संख्या कितना है 13, और दूसरा क्या x + 1, x है ना, पहला संख्या क्या माना है x, और दूसरा x + 1, दूसरा संख्या x + 1 है, तो x + 1 कितना हो जाएगा 13 + 1 = 14, ये रहा हमारा आंसर, ये निकालना था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा,
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आधार क्या बोला? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई है जो आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। तो आधार को क्या मानेंगे? x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? x माइनस 7, क्योंकि आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। नाम दे देंगे ए बी सी। तो और कर्ण कितना दिया हुआ? 13। तो क्या निकालना है? दोनों भुजाएं। तो सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज के आधार कितना हो जाएगा? आधार को क्या माने? x सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना? दोनों भुजाएं। लिखेंगे प्रश्न से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस ये होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब यानी ऊंचाई, ये लंब या ऊंचाई दोनों एक ही है। तो कर्ण कितना? 13, लिखेंगे 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आधार कितना माने? x सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी लंब कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। x का स्क्वायर x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x माइनस 7 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 x इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्या करेंगे? कॉमन कर लेते हैं। सेंटीमीटर को बाहर में कॉमन कर लेते हैं। तो क्या होगा? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 169 इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 2x स्क्वायर 169 में से 49 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस 169 में 49 को घटाएंगे 120, लिखेंगे माइनस 120 माइनस 14x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है? 2 पूरे से, ये पूरे पार्ट से कितना कॉमन हो रहा है? 2 को क्या करेंगे? कॉमन। तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 60 माइनस 7x इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है? 0। देखिए x स्क्वायर माइनस 60 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या करना? सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या करना कि ऐसे 2 टाइप में तोड़ना, जो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7 और गुना करने पर माइनस 60x स्क्वायर। लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? ये माइनस 7x और फर्स्ट वाला को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस 60x स्क्वायर।
क्या करेंगे, जोड़ने पे -7x और गुना करने पे कितना आना चाहिए 60। तो ऐसा दो टर्म लेना है, तो कितना लेंगे -12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया -7x, यानी क्या घटाने पे -7 आ गया। अब देखते हैं गुना करने पे, -12x माइनस प्लस 5x, 12 बचे 60 -60x², गुना करने पे भी आ गया। तो कितना लेंगे हम लोग, लिखेंगे -7x क्या लिख सकते हैं, -12x प्लस 5x -60 = 0। ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, x को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा x -12 प्लस यहां से कितना 5 कॉमन कर रहे हैं, तो कितना बचेगा x -12 = 0। अब ये दोनों पार्ट में कितना कॉमन है, x -12 को कॉमन किए यहाँ से, तो ये क्या बचा x, इससे इतना x -12 को बाहर किए, यहाँ क्या बचा 5 लिखेंगे। यदि x -12 = 0 है तो x कितना हो गया 12, और x + 5 = 0 है तो x -5। कोई भी त्रिभुज का कोई भी भुजा क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये पॉजिटिव वाला। x = 12, यानी त्रिभुज का आधार कितना हो गया, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई x -7 यानी 12 - 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत कितना निर्माण का 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितना x है, तो प्रत्येक दिन के प्रत्येक वस्तु के लागत का मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु के लागत का मूल्य, प्रत्येक वस्तु का लागत क्या बोल रहा है, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। दुगुने से बर्तनों की संख्या क्या माने x, तो दुगुना क्या हो जाएगा 2x से 3 अधिक है। अब हम लोग आते हैं, लिखेंगे प्रश्न से कुल लागत कितना है 90 रुपया, x × 2x + 3 = 90। तो क्या निकालना, निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक वस्तु की लागत, मल्टीप्लाई करेंगे 2x × x 2x² + 3x प्लस में 90 इधर आकर क्या हो जाएगा -90 = 0। अब क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर तोड़ना, तो कितना हो जाएगा 2x², पहला वाला टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -180x², 90 × 2 180 प्लस 3x। क्या करना, 3 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना जिसको जोड़ने या घटाने पे +3x, जोड़ने या घटाने पे +3x और गुना करने पे -180x² आना चाहिए। तो +15x - 12x, क्या किया घटा रहे हैं, +15 में से 12 गया कितना हो जाएगा 3x + 15 × -12x। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा -180x²। तो क्या लिए +3x को ऐसे दो टर्म में तोड़े हैं, कितना हो जाएगा, +3x को क्या लिख सकते हैं
12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन, ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, 2x को कॉमन करने क्या बचा, x माइनस 6 प्लस ये दोनों पार्ट में कितना कॉमन हो रहा है, 15 को कॉमन किए तो क्या यहां से बचेगा, x माइनस यहाँ पे भी 6, 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 होगा। अब क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों पार्ट में x माइनस 6 कॉमन दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। x माइनस 6 को बाहर कर दिए तो क्या बचा, ये वाला पार्ट पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x, और इसमें ये x माइनस 6 ये पूरा पार्ट बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 15 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे, यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, 6, और दूसरा क्या, यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, माइनस 15/2। क्या है, x का दो वैल्यू है, एक प्लस 6 और दूसरा माइनस 15/2, तो निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन निगेटिव में नहीं हो सकता, प्रत्येक वस्तु के उत्पादनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, प्लस 6 वाला होगा। लिखेंगे, अतः एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 है, और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लागत कितना है, 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। यही निकालना था, ये रहा हमारा आंसर।